हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप एक बोर्ड के स्टूडेंट की तरह अपनी स्टडी कर रहे होंगे। क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, पहला बोर्ड है, उसकी स्टूडेंट्स अप्रोच को समझिए कि उसकी अप्रोच कहाँ तक है। जो स्टूडेंट्स जिस कंपटीशन के भी अप्रोच तक पहुंच गया, यानी कि उसकी पहुंच, वो हमेशा सफल होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए हम एक शानदार वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हैं, जो कि अब न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे और महसूस करेंगे स्टूडेंट्स आप कि न्यूमेरिकल पोर्शन 50% न्यूमेरिकल आएंगे। अगर 20 या 25 नंबर की फिजिक्स आती है तो उसमें से स्टूडेंट्स कम से कम 12 या 13 नंबर के न्यूमेरिकल्स ही आएंगे। तो इसलिए अगर जिस स्टूडेंट्स ने न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस नहीं की, उनके न्यूमेरिकल छूट जाएंगे और उन्हें कम से कम स्टूडेंट्स 12 या 14 या 15 नंबर का नुकसान अवश्य होगा। तो बहुत ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स। ओके, तो देखिए करते स्टार्ट। इससे पहले स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल्स हम उसके महत्वपूर्ण सूत्र कर लेते हैं, है ना। उसे जिस सूत्र पर आधारित क्वेश्चन है उनके बारे में हम अच्छी तरह से डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए करते हैं। दर्पण की वक्रता त्रिज्या है, जो फोकस दूरी की दुगनी होती है। ये r है वक्रता त्रिज्या, f है फोकस दूरी। ओके, दर्पण की फोकस दूरी का सूत्र हम ये लगाएंगे स्टूडेंट्स, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ओके, f क्या है? फोकस दूरी है। v क्या है? दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। और u क्या है? दर्पण से वस्तु की दूरी। ये प्रतिबिंब की दूरी है, ये वस्तु की दूरी है। ओके स्टूडेंट्स, ये रेखीय आवर्धन है कि कोई दर्पण किसी वस्तु को का प्रतिबिंब बड़ा बनाता है या छोटा बनाता है, यानी कि उसका वस्तु के साथ क्या अनुपात है, किस अनुपात में वो घटाता है या बढ़ाता है, उसको हम क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसका सूत्र स्टूडेंट्स ये है, m बराबर I/O बराबर -v/u। I क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई। O क्या है? वस्तु की लंबाई। और v क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई। प्रतिबिंब की दूरी और u जैसे ऊपर हमने लिख रहा है वस्तु की दूरी। तो स्टूडेंट्स ये हमने सूत्र यूज कर लिए हैं, सूत्रों का एनालिसिस कर लिया है। अब इनके ऊपर क्वेश्चन कैसे करते हैं, एक ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, जिससे कि समय की बचत हो जाए। बहुत ध्यान से सुनना है स्टूडेंट्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट। ये रहा क्वेश्चन। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप क्वेश्चन या न्यूमेरिकल के डाटा लिखना सीख लीजिए, यानी कि उसमें क्या दिया है और उसे हम किस तरह से लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लिखते हैं। देखिए सॉल्यूशन लिखेंगे। प्रश्नानुसार लिखेंगे स्टूडेंट्स, पता है आपको। पढ़िए, एक एक सेंटेंस पढ़िए। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, कितनी है? 20 सेंटीमीटर। तो लिखो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। पूरा लिखेंगे तो चिन्ह का भी हमें पता चलेगा स्टूडेंट्स। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, यानी कि r। ठीक है स्टूडेंट्स, r कितनी होती है? 20 सेंटीमीटर। कैसी होती है? बिल्कुल कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना स्टूडेंट। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है? 20 सेंटीमीटर दी हुई है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक यहाँ पर बहुत ध्यान देने वाली बात है कि जब भी हम ये सवाल न्यूमेरिकल करेंगे तो आप चिन्हों का विशेष ध्यान रखेंगे। उन्हें बोलते हैं साइन कन्वेंशन, यानी कि चिन्ह परिपाटी। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिए चिन्ह परिपाटी क्या है, यानी कि कौन सी इनमें से जो ये राशि दी हुई है कौन सी पॉजिटिव होती है और कौन सी निगेटिव होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो मैं बनाता हूँ, समझ लीजिए। अवतल दर्पण के लिए ये माइनस होती है। देखो
अवतल दर्पण यही तो है स्टूडेंट्स, ये लीजिए। ठीक है, इसका गोला आप ऐसे तो पूरा करोगे स्टूडेंट्स, ये लीजिए। तो यहां से नापोगे, ये इसका मूल बिंदु होता है जिसे हम ध्रुव कहते हैं। तो इधर की ओर दूरी नाप रहे हो, तो इधर आपको पता है जब स्टूडेंट्स ये पॉजिटिव होती है और ये क्या होती है निगेटिव, तो ये पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव, तो ये इधर की ओर है स्टूडेंट्स, है ना, तो ये होगी स्टूडेंट्स माइनस। ठीक है, तो ध्यान हो गया। अगर मैं इसे उत्तल दर्पण लूं, देखो उत्तल दर्पण कैसे बनेगा स्टूडेंट्स, ऐसे बनेगा, ये लीजिए। ठीक, इसका गोला किधर से होगा, पूरा इधर से होगा, ये यहाँ पर, तो ये पॉजिटिव साइड में है, तो उत्तल दर्पण की आर क्या होगी, पॉजिटिव होगी। उसे अच्छी तरह समझिए स्टूडेंट्स, रटिए मत। ठीक है, यहाँ मैंने दोनों केस बता दिए हैं कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कैसी होती है, माइनस होती है, और क्यों होती है। उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या पॉजिटिव होगी तो क्यों होगी स्टूडेंट्स। ओके, ठीक है, तो लगाइए। तो किस कैसा चिन्ह आ गया स्टूडेंट्स, माइनस। तो ध्यान रहा, एक साइन कन्वेंशन का याद हो गया। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कैसी होती है, माइनस। आगे पढ़िए। कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, दर्पण से। ठीक है, दर्पण से हम दूरी नापेंगे, क्या है, वस्तु। ठीक, तो वस्तु की दूरी क्या होती है, u। तो देखिए, वस्तु की दर्पण से दूरी, वस्तु की दूरी को किससे लिखते हैं स्टूडेंट्स, u से, u। ठीक हो गया, वस्तु u। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए तो कितना होगा, कितना है, 15 सेंटीमीटर। बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स, ठीक है। अब ये प्लस होगी या माइनस, बहुत ध्यान से सुन लीजिए। u हमेशा माइनस होगी, क्योंकि वस्तु को हम हमेशा इधर रखते हैं, इधर कोई होती है तो हम इधर रखेंगे, और ये क्या होती है, माइनस। ठीक है, तो याद रहेगा u हमेशा कैसा है, माइनस। वो अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, कुछ भी हो, कभी भी, ठीक है ना, u का मान हमेशा क्या रखेंगे, माइनस में। साइन कन्वेंशन क्लियर हो गया इसका भी। आगे बढ़िए। दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी, है ना, प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी v लिखेंगे, v से लिखते हैं, और ये कैसा है स्टूडेंट्स, ज्ञात, जैसा भी चिन्ह आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर दर्पण के लिए कर रहे हैं बहुत ध्यान से, वो इसकी प्रकृति भी पूछेगा कि प्रतिबिंब की प्रकृति कैसे है। प्रतिबिंब की प्रकृति का मतलब वो वास्तविक है या आभासी। ठीक है, तो इसके साइन से पता चलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हमारा इसका v का मान आता है पॉजिटिव तो होगा आभासी, अगर v का मान आता है माइनस तो होगा वास्तविक। इन सब बातों को स्टूडेंट्स मेरी वीडियो को देखते देखते आप इन्हें नोट कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, दर्पण के लिए v अगर ऋणात्मक आता है तो इसकी प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक। अगर इसका मान आता है पॉजिटिव तो ये होगा आभासी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अब मैं सवाल करने से स्टूडेंट्स से पहले आपको बता दूं कि इनमें से कौन कौन से फॉर्मूले लगे। देखिए, अगर r दिया हुआ है तो ये फार्मूला जरूर लगेगा। क्लियर होगा स्टूडेंट्स। दूसरा, अगर u या v या इन दोनों में से कोई सा दिया है तो ये फार्मूला जरूर लगेगा। ओके स्टूडेंट्स, बस दैट्स ऑल। तो क्या लगा दें हम, बस दर्पण की फोकस दूरी का सूत्र लगा दीजिए। दर्पण की फोकस करने का तरीका देखिए स्टूडेंट्स, दर्पण की फोकस दूरी के सूत्रानुसार, बहुत मेहनत की जरूरत है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए दर्पण की फोकस दूरी का सूत्र क्या होगा, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। क्लियर। लेकिन मेरे पास स्टूडेंट f नहीं है, तो अपने फार्मूले को आप दिए गए पदों में कन्वर्ट कर लीजिए और कैलकुलेशन सबसे फाइनल स्टेप पे कीजिए। तो देखिए, इस फार्मूले से r बराबर 2f होता है, r दे रखिए। देखिए, चूंकि r बराबर क्या होता है स्टूडेंट्स, 2f। ठीक है, r बराबर क्या होता है, 2f। तो बताइए स्टूडेंट्स, यहाँ पर
एफ की जगह में क्या रख दूं, r/2। भाई 2 को इधर ले गया, तो अब इसी में रख दीजिए स्टूडेंट्स। तो कितना होगा देखिए स्टूडेंट्स, 1/f, एफ की जगह क्या रख दीजिए, r/2। ये लीजिए r/2 ऐसे बराबर, ये यहाँ पे ऐसा ही है v1। ठीक है, अब इस 2 को ऊपर ले जाइए, तो कितना होगा स्टूडेंट्स, 2/r बराबर 1/v प्लस 1/u। ये आपका फार्मूला आ गया। आपके पास r भी है, v ज्ञात करना है, इसे बोलते हैं मेकिंग फार्मूला। पहले फार्मूला बनाइए और जब बन जाए बस फाइनल स्टेप पर आके वैल्यू पुट अप करके उसकी कैलकुलेशन कर दीजिए, बीच में कोई कैलकुलेशन नहीं करनी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखते हैं। आप देखिए इस बस वैल्यू पुट अप कर दीजिए स्टूडेंट्स। करें स्टूडेंट्स इसके, तो मैं इसे मिटा रहा हूँ स्टूडेंट्स। ये लीजिए, चलो यहाँ मैं राइट किए देता हूँ। करो स्टूडेंट्स, रखिए 2 तो ये है ही, r की जगह कितना रखे, देखिए स्टूडेंट्स r की जगह -20 चिन्ह से ये बराबर का चिन्ह रखिए, रख दिया। 1/v निकालना है। जब जिस का मान निकालते हैं उसका कोई चिन्ह नहीं रखते हम, प्लस ये वाला चिन्ह सूत्र वाला देख लीजिए, प्लस ये वाला सूत्र 1/, ये वाला 1, u की जगह क्या रखे, माइनस। मैं भूल गया था, u में कैसे बताया हमने, माइनस। हमेशा u कैसा होता है, माइनस। वो लेंस हो, दर्पण हो, कोई सा भी दर्पण हो, कोई सा भी लेंस हो, सबके लिए u माइनस। क्योंकि इसे भी देख लो बेटा, ये कैसे होता है देखिए, हम इधर रखते हैं वस्तु, है ना, हमेशा उधर कभी वस्तु नहीं रखते। आप इधर से प्रकाश किरण आपतित करते हैं, तो ये आपको पता है ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, हमेशा वस्तु इधर रखते हैं, तो u को हमेशा हम माइनस लेते हैं। तो ये लीजिए -15, सोल्व कर दीजिए। तो देखिए काट दीजिए, जितना थोड़ा थोड़ा, ऐसे कट मत, कितना होगा, -1/20 हो गया, बराबर 2 से काट देना, काट के मत दिखाओ, बस ऐसे लिख लीजिए 1/v, ये माइनस हो जाएगा 1/। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए मैं देख लेता हूँ स्टूडेंट्स, अब मेरी वीडियो में आ रहा है कि नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, आ रहा है अभी, तो कीजिए। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ बच्चे, ठीक। तो कीजिए स्टूडेंट्स, इसको आप इधर ले आइए, तो 1/v बराबर क्या आएगा स्टूडेंट, भाई इसे इधर रहने दीजिए, यानी कि इसे एक तरफ, बाकी सब दूसरी तरफ। इसे इधर रख लो, इधर रख लो, इससे कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। 1/v एक तरफ कर लिया, ये कर लिया, इसको आप इधर ले आइए, तो ये प्लस हो जाएगा 1/15, और ये माइनस है इधर, -1/20। ठीक है, कर लीजिए, इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना आएगा स्टूडेंट्स, एलसीएम कितना आएगा, 15 और 20 का 60, तो ये लीजिए 60 एलसीएम आ गया। 15 चौका 60 और 20 दिया 60, कितना होगा 1/60, 1/v। ठीक है, तो स्टूडेंट्स v कितना आ गया, प्लस के 60, बहुत अच्छा, मात्रा सेंटीमीटर। ठीक है, प्लस का आया ना स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब क्या बना, आभासी। कैसा प्रतिबिंब है स्टूडेंट्स, ये आभासी, ये आभासी हो गया, और ये हमारे स्टूडेंट्स आंसर हो गया। देखा स्टूडेंट्स, ठीक है, ऐसे सवाल हम करते हैं, आप इस तरह से सवाल करते चले जाएंगे स्टूडेंट्स, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, 2 से जब हमने इसे काटा तो यहाँ कितना, 2 एकम 2 और ये 2 एकम 2, तो यहाँ पर 10 आएगा। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, ये बस थोड़ी सी गलती है ना, 1/10 ये लीजिए। ठीक है, कितना एलसीएम आ गया स्टूडेंट्स, 30 एलसीएम आ जाएगा। 30 क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, एलसीएम 15 दूनी 30, देखो 15 दूनी 30 और 10 दिया 30, तो माइनस के 1/30। देखिए कैसे कितना आया, v, क्योंकि 1/v है, हमें किसका मान निकालना, v, तो v इसके इक्वल हो जाएगा, 1 से कट जाएगा, तो v बराबर -30। तो स्टूडेंट्स v बराबर आएगा -30 सेंटीमीटर। देखा, अब माइनस आ गया तो ये क्या हो जाएगा, आभासी नहीं, क्या हो जाएगा, वास्तविक। ठीक है, तो अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं।
देखिए स्टूडेंट्स, बहुत ही शानदार सवाल। अभी इससे पहले मैंने यहाँ पर सन डाले थे, तो इसका मतलब वो सवाल उतने बोर्ड में आया हुआ है। ये भी बहुत सारे बोर्ड में आया हुआ है, सनों में आया हुआ है, 2011 में भी आया, 2013 में भी आया हुआ है स्टूडेंट्स ये सवाल, और 2018 में भी आया हुआ है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, सवाल कम रिपीट होते हैं, अधिकतर नए सवाल ही आते हैं। सवाल नहीं कम तो उनकी संख्या बदल दी जाती है। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करें, करते पहले सबसे पहले स्टूडेंट्स डाटा लिखना सीखिए। ठीक है, डाटा लिखना सीखते हैं। तो सॉल्यूशन, ये देखिए स्टूडेंट्स सॉल्यूशन हो गया, ये प्रश्न अनुसार हो गया, पढ़िए सवाल। 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, तो बस सीधा लिखेंगे अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी F बराबर कितना स्टूडेंट्स, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या गलती है अभी, क्या अधूरा है, चिन्ह लगाना। चिन्ह कैसा होगा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, ऋणात्मक। याद रखिए, उत्तल दर्पण की होगी धनात्मक। ठीक, अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, माइनस, तो माइनस चिन्ह लगा दिया। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या, धनात्मक, तो यहाँ धनात्मक लगा देंगे जब उत्तल दर्पण की फोकस दूरी वो देगा। आगे बढ़िए, कि सामने 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखी है, तो वस्तु का आकार बिल्कुल जैसे हम कर रहे हैं, अब जस्ट फॉलो मी, वस्तु का आकार, वस्तु के आकार को रिप्रेजेंट करेंगे ओ से। ओ फॉर ऑब्जेक्ट, वस्तु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट बोलते हैं साइंस के दृष्टि से, फिजिक्स की टर्मिनोलॉजी से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ओ फॉर ऑब्जेक्ट कितना है, 4 सेंटीमीटर, ये देखिए 4 सेंटीमीटर। ठीक, आगे पढ़िए, इसका साइन अभी नहीं लगाना। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका क्या नहीं लगाना, साइन नहीं लगाना। इसका यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट, उसके लिए मेरे पास एक बहुत अच्छी टेक्निक है। क्या लिया, आगे बढ़िए, उसका 1 सेंटीमीटर लंबा प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की लंबाई भी दे दी, प्रतिबिंब का आकार भी दे दिया, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार को बोलते हैं इमेज, प्रतिबिंब को क्या बोलते हैं, इमेज, IMAG। ठीक है, तो इसे आई से रिप्रेजेंट कर दिया। सबसे बेस्ट तरीका यही है। कितना स्टूडेंट्स, 1 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए मैंने ये डाटा लिख दिए। ठीक है, कितनी एक वस्तु कहां रखी जाए, वस्तु की दूरी, यानी कि दर्पण के सामने ना, वस्तु की दर्पण से दूरी है ना, दर्पण के सामने वस्तु को कहां रखी जाए, दर्पण से हम दूरी नापते हैं हमेशा, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू, और यू ए लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आप देखिए, अब देखिए मैं इसे बिना ही करे, मुझे ये पता है इसमें मुझे कितने सूत्र लगे। देखो आई दे रखा है, ओ भी दे रखा है, या दोनों भी दे, तो ये सूत्र जरूर लगेगा रेखीय आवर्धन का। ठीक, अगर एफ दे रखी है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा स्टूडेंट्स, यू दे रखा है तब भी ये लगेगा, तो ये और ये सूत्र लगेगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या करें, हम सबसे पहले हम इसकी देखिए, ये दे रखा एफ, ठीक है ना, वी हमें नहीं दिया हुआ, तो स्टूडेंट सबसे पहले हम इसका क्या निकाल लेते हैं, रेखीय आवर्धन निकाल लेते हैं। तो रखिए रेखीय आवर्धन के सूत्र से, रेखीय आवर्धन के सूत्रानुसार टॉपर बनना है, तो जैसे मैं कर रहा हूं बिल्कुल ऐसे ही आप अपना रिप्रेजेंटेशन देंगे। m बराबर I अपॉन O बराबर माइनस V अपॉन U, और इसे ब्लॉक कर दें। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें से कौन सा लेंगे, क्योंकि केवल इतना हिस्सा ये ऐसे, अर्थात यहाँ ध्यान देने वाली बात है स्टूडेंट्स, कौन सा, यानी कि I अपॉन O बराबर माइनस V अपॉन U, ये फार्मूला हम इसमें से यूज
करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, करते हैं जी, तो करिए। तो आई की वैल्यू रखिए, आई की वैल्यू कितनी है, 1 है। ओ की वैल्यू कितनी है, 4 है। ठीक है, अब आप बताइए, देखिए कैसा दर्पण है, अवतल दर्पण है। ठीक है, तो अब देखिए आई है स्टूडेंट्स, ओ है, ओ भी आ गया, माइनस v अपॉन यू, यू हमें निकालना है, देखना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां से स्टूडेंट्स हम क्या निकाल ले, क्योंकि हमें u निकालना है तो हम यहां से v निकाल लेते हैं। तो बताइए स्टूडेंट्स, v बराबर कितना आया यहाँ पर, v बराबर ये यहां पर आ जाएगा u अपॉन 4। कैसा स्टूडेंट्स, u अपॉन 4। ठीक, कैसा स्टूडेंट्स, u अपॉन 4। और चिन्ह कैसा आएगा स्टूडेंट्स, प्लस, यहां पर माइनस है और यहां पर कैसा है इसका। अब यही चीज स्टूडेंट्स देखना आपको कि ये जो प्रतिबिंब है, ठीक, ये कैसे बनेगा, लंबा प्रतिबिंब बनता है, 1 सेंटीमीटर लंबा प्रतिबिंब बनता है स्टूडेंट। इस चीज को बहुत ध्यान से देखना स्टूडेंट। देखो मैं रख के दिखाता हूं, ये अवतल दर्पण है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपने ये रख दिया, तो जो ऊपर की ओर नापते हैं वो तो होता है पॉजिटिव, होता है नहीं, जैसे देखिए ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। ठीक है, और ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। तो जो ऊपर की ओर है वो पॉजिटिव और जो नीचे की ओर बनेगा वो निगेटिव बनेगा। अब बताइए स्टूडेंट्स, ये 1 सेंटीमीटर लंबा प्रतिबिंब बन रहा है, यानी कि वस्तु का आकार क्या छोटा है, तो ये क्या बनेगा, इसका मतलब जब अवतल दर्पण से छोटा प्रतिबिंब बनता है तो हमेशा वास्तविक होता है वो इधर ही होता है। ठीक है, तो वो हमेशा उल्टा होता है। कैसा होता है, उल्टा। तो स्टूडेंट्स इसलिए ये क्या होगा, आई क्या होगा, माइनस में होगा। ठीक है, आई होगा माइनस में, ये लीजिए, माइनस से माइनस कट गया, तो v बराबर स्टूडेंट्स क्या हो गया, u अपॉन 4 हो गया। ठीक है, अब बस इसकी वैल्यू रख लीजिए, किसका, दर्पण की फोकस दूरी के सूत्रानुसार, दर्पण की फोकस दूरी के सूत्रानुसार, रखिए सूत्रानुसार, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। रखिए 1/f, f है -12 बराबर 1/v, v कितना है देखो, u अपॉन 4, ये प्लस 1 अपॉन, इसका चिन्ह अपने आप आएगा, यहाँ चिन्ह नहीं रखना। ओके, इसको आप किधर ले जाएंगे, इधर ले जाएंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो रखिए, तो इसे सोल्व कर लीजिए, तो क्या होगा, 1/-12 बराबर 4 अपॉन यू, ये ऊपर चला जाएगा ना, प्लस 1 अपॉन यू। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए अब बस हम इसे क्या करेंगे, सोल्व करने का एक तरीका बताता है स्टूडेंट्स में, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो देखिए स्टूडेंट्स, हो गया। अब इसे देखो, 4 और 1 5, तो 1/-12 बराबर 4 और 1 5 अपॉन यू। तो कितना होगा स्टूडेंट्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए ऐसे, तो u निकालना है, तो u बराबर -60 सेंटीमीटर। देखा स्टूडेंट्स, u का मान किस में आना चाहिए, नेगेटिव में आना ही चाहिए। जो चीज हमें निकालनी है उसका साइन अपने आप आएगा। अगर स्टूडेंट्स u का मान माइनस में नहीं आता तो एब्सोल्युटली रॉन्ग। ठीक है, तो इट माइनस आना चाहिए तो आप ओके हो, अगर पॉजिटिव आता है तो आप डिस ओके हो। ओके, तो समझ में आया, मेरे मेथड को अपनाइए, कहीं और कहीं भी कैलकुलेशन मत कीजिए, फाइनल स्टेप पर आके कैलकुलेशन कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया, ठीक है, तो बढ़ते आगे स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, बहुत 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत कई बार सवाल आया है स्टूडेंट्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो करते हैं स्टूडेंट्स सॉल्यूशन। प्रश्न अनुसार पढ़िए, एक
अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। वक्रता त्रिज्या दे दी, सीधा सीधा लिखिए स्टूडेंट्स। आपको टॉपर बनना है ना स्टूडेंट्स, तो बिल्कुल मुझे फॉलो कीजिए, जस्ट फॉलो मी। ओके स्टूडेंट्स, जैसे मैं डाटा लिखूं आप उसी तरह से करेंगे। कोई टीचर, कोई एग्जामिनर, कोई कॉपी चेक करने वाला आपका नंबर नहीं काट सकते। तो देखिए करते हैं। अवतल दर्पण की वक्रता ऐसे लिखेंगे, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या R बराबर कितना, 40 सेंटीमीटर। चिन्ह कैसा होगा, माइनस, याद रहेगा ना। अवतल दर्पण की, ये जो अवतल दर्पण है ये, ठीक है ना, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कैसी होती है, माइनस, और उत्तल की कैसी होती है, धनात्मक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु, तो वस्तु का आकार लिख लीजिए स्टूडेंट्स, वस्तु का आकार, वस्तु का आकार। वस्तु के आकार को किससे लिखेंगे, ओ से। ओ फॉर ऑब्जेक्ट, कितनी लंबी है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये धनात्मक की ली जाती है, धनात्मक को लिखा नहीं करते, या लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा स्टूडेंट। दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है ना, एक वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर, तो वस्तु की दूरी सिर्फ ये लिख दीजिए, वस्तु की दूरी, कोई दिक्कत नहीं। वस्तु की, अगर एक थोड़ा सा और कष्ट कर लिया आप तो पूरा ही लिख दे तो सोने पर सुहागा। वस्तु की दर्पण से दूरी, दूरी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स, यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और हमेशा माइनस होती है 30 सेंट। साइन कन्वेंशन थोड़ा सा भी गड़बड़ हुआ, आपका सवाल गलत हुआ। प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई यानी ओ निकालना है, सॉरी प्रतिबिंब की लंबाई आई, इमेज निकालना है, और स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि दूरी उसकी, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति यानी वी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कर लीजिए स्टूडेंट्स। इतनी मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरी वीडियो है, अगर एक वीडियो भी मिस हो गई तो शायद आपको 2 या 3 नंबर का नुकसान हो जाए, क्योंकि प्रत्येक वीडियो में कुछ ना कुछ आएगा। तो स्टूडेंट्स इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रत्येक वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे मुझे पता चलता रहे कि आप कैसे पढ़ रहे हैं और स्टूडेंट्स कैसे नहीं पढ़ रहे। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स, प्रतिबिंब की स्थिति, ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति हमें ज्ञात करनी है, तो अभी हम बता देते हैं। देखिए किस किस का है, आर आ रहा है तो ये भी सूत्र लगेगा, आई आ रहा है तो ये भी सूत्र लगेगा, और यू आ रहा है तो ये भी सूत्र लगेगा। देखिए इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट सूत्र क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि इसमें सभी फार्मूले यूज होंगे, तीनों के तीनों फार्मूले जो आपने दिए। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, तो करते देखिए किसका सूत्र लगाए सबसे पहले। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम आर का ही सूत्र लगाते हैं, ठीक है ना। इसको कोई नहीं, आप इसका सूत्र लगा लीजिए, ठीक है। किसका सूत्र लगा लीजिए स्टूडेंट्स, फोकस दूरी का। तो फोकस दूरी के सूत्र अनुसार, फोकस दूरी के सूत्र अनुसार, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ठीक है स्टूडेंट्स, फोकस दूरी का सूत्र लिख देते हैं हम। फोकस दूरी के सूत्र अनुसार 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। क्योंकि हमें इसमें f नहीं दिया हुआ, r दिया हुआ है, तो इसे r की टर्म में लिख लेते हैं इस सूत्र द्वारा। r बराबर क्या होता है स्टूडेंट्स, r बराबर होता है 2f, ऐसे। तो f बराबर कितना है स्टूडेंट्स, r/2 रखिए यहाँ पर। तो 1/f की जगह क्या रखेंगे स्टूडेंट्स, r/2,
बराबर 1 पहले सूत्र का निर्माण कीजिए स्टूडेंट्स, जिससे कि हमें कम से कम कैलकुलेशन करनी पड़े। ये 2 ऊपर जाएगा स्टूडेंट्स, तो ये 2, तो ये आया स्टूडेंट्स हमारा 2/r बराबर 1/v प्लस 1/u। देखिए स्टूडेंट्स वैल्यू रख दीजिए, कोई गलती नहीं होगी स्टूडेंट्स। 2 r की जगह क्या रखेंगे -40, 1/v हमें निकालना है, प्लस 1/-30। ये प्लस तो सूत्र वाला है स्टूडेंट, और ये साइन कन्वेंशन वाला, क्योंकि u हमेशा माइनस में होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, कीजिए। तो देखिए दैट सिंपल, v आ गया, इसको एक तरफ 1/v और इसको इधर ले आइए, तो ये 1/30 माइनस, ये तो माइनस है ना, इसे काट के भी रख लीजिए। कितना होगा स्टूडेंट्स, इसे काट कर 1/20 रह जाएगा ना। करिए ऐसे डायरेक्ट, 2 1 2 इसमें डायरेक्ट, तो कीजिए स्टूडेंट्स। कितना आया ये, कितना एलसीएम आया, 60 एलसीएम आया। ठीक है, 30 दूनी 60 और 20 दिया 60, माइनस 1/60। तो v बराबर कितना आ गया स्टूडेंट्स, v बराबर आ गया -60 सेंटीमीटर। माइनस का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, वास्तविक। इसकी प्रकृति, अगर प्रकृति पूछे तो स्टूडेंट्स वास्तविक। देखो ये आ गया ना, प्रतिबिंब आ गया। ठीक है, तो दर्पण से उसकी दूरी कितनी की। अब हमें क्या निकालना, आई, तो आवर्धन के सूत्र लगा दीजिए। तो रेखीय आवर्धन के सूत्र अनुसार, रेखीय आवर्धन के सूत्रानुसार रखिए स्टूडेंट्स, कितना था, m बराबर I/O माइनस v/, हम इसका इतना यूज करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो कीजिए स्टूडेंट्स, I निकालना है, O कितना है, O है 4 बराबर माइनस v कितना है, माइनस के 60, u कितना है, u है 30। ठीक है, माइनस के कीजिए, तो माइनस से माइनस कट गया स्टूडेंट्स। ठीक है, माइनस से ये वाला माइनस कट गया, तो देखिए क्या आया, I = ठीक, माइनस से माइनस कट गया ना, ये माइनस तो माइनस बच गया, 30 दूनी 60, तो 2 चौक 8 है ना, 4 दूनी 8 हो जाएगा ना ये, तो I बराबर कितना हो जाएगा, -8, ये वाला -8 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, और आना भी चाहिए माइनस, क्योंकि कैसा है ये, वास्तविक। वास्तविक के लिए हमेशा I उल्टा बनता है, और जब उल्टा होगा तो ये माइनस। दैट सिंपल स्टूडेंट्स, आप मुझे फॉलो करेंगे और इस तरह से न्यूमेरिकल स्टूडेंट्स करते चला जाएंगे। इस वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही, कोई स्टूडेंट्स पीछे ना रह जाए। ठीक है, आपकी फिजिक्स बहुत टू मच सिंपल, टू मच और बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 10वीं के स्टूडेंट्स सुन लीजिए मेरी बात बहुत ध्यान से, आपको बहुत मेहनत करनी है, बोर्ड के स्टूडेंट हैं, कंटिन्यू डू हार्ड वर्क विद हैप्पी एंड विद जोश के साथ, बेस्ट ऑफ लक।